फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए और उनको हम डिटेल में उन पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी अपडेट है कि सरकार से नाउम्मीद होकर भगवान महाकाल को ज्ञापन देंगे चयनित शिक्षक। और कल जैसा कि आपको पता है कि खरगोन से चयनित शिक्षक थे, मेरिट में बहुत ही अव्वल नंबर पर थे, लेकिन सरकार की तरफ से निराश होने के बाद, क्योंकि सभी 30,000 चयनित शिक्षक बहुत ही निराशा के दौर में हैं, मानसिक यंत्रणा भुगत रहे हैं, साथ साथ आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा नाउम्मीदी जब दिखाई दे रही है, तो इस तरह का परिणाम निकल कर आया। कल एक चयनित शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। तो ये कल काफ़ी मीडिया में काफ़ी चर्चित रहा है ये वाक़या। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार की तरफ से सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं आए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है और स्टेटमेंट्स होते हैं नेताओं के, सरकारों के, कि शिक्षक का दर्जा समाज में, देश में सबसे ऊंचा होता है। और देखा जाए तो ये चयनित शिक्षकों का ये हाल बेहाल है। और बड़ी बात है कि उस पर अगर किसी चयनित शिक्षक ने अपनी जान गंवा दी है, जान दे दी है, तो उस पर 2 शब्द भी नहीं बोले गए सरकार से। कितना दुर्भाग्य की बात है। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज सभी पेपर में वही खबर है, जैसे भोपाल भास्कर में, जो कि खरगोन एडिशन में भी आया होगा, कि डिप्रेशन में खरगोन के चयनित शिक्षक ने की खुदकुशी, 8 साल के बेटे ने भी पिया जहर। तो सारी आपको बात पता ही है कि उन्होंने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। और एक और बड़ी बात है कि उनका 8 साल का बेटा भी साथ में था, उसने भी जहर पी लिया और वो भी एडमिट है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर कहा, यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। सरकार इनकी नियुक्ति पर कुंडली मारकर बैठी है। और वहीं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार का स्टेटमेंट देखिए आप, कितनी संवेदनहीनता दिखाई है इन्होंने। सभी चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है। ये अपने इस वाक्य से पिछले 2 साल से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुए। इनका ये नपतुला वाक्य आता है। अगला इनका वाक्य है कि खुदकुशी का कोई और कारण हो सकता है। ये देखिए कि वो इसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं हो पाई इसलिए उसने जान दी होगी। उनका ये मानना है कि कोई और कारण हो सकता है। तो आप खुद तय कीजिए कि किस तरह के मंत्री इस सरकार में हैं। ये देखिए पत्रिका में खबर है, नौकरी नहीं मिली, युवक ने पिया जहर, बेटे को भी पिलाया। अकावल्या निवासी राकेश पाटीदार 37 वर्ष, जान देने से पहले 8 साल के बेटे आरव को भी जहर पिला दिया। उसकी हालत गंभीर है, अभी इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। राकेश वर्ष 2019 में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 1 पास की थी। कृषि संकाय में 97.87 अंक के साथ मेरिट में 5वां स्थान था। ग्रामीणों ने बताया, मंगलवार को खरगोन से कीटनाशक खरीदने के बाद राकेश विस्टान रोड पर भोंगा नाले के पास पहुंचे। उसके साथ बेटा भी था। राकेश ने कीटनाशक पीने के बाद बेटे को भी जहर दे दिया। दोनों रोड के किनारे बेसुध पड़े थे। राहगीरों ने देखकर पुलिस को सूचना दी। जिला अस्पताल लाने पर राकेश की मौत हो चुकी थी। मौत की खबर सुनकर पत्नी बेहोश हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी और भी खबरें हैं स्वर्गीय राकेश पाटीदार से संबंधित। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट खबर और भी है कि क्योंकि सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, सरकार ने भर्ती का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया है और उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है।
पहले तो आश्वासन देते थे, अब तो उन्होंने आश्वासन देना भी बंद कर दिया है। तो उनकी तरफ से अब कोई आस नहीं है। तो चयनित शिक्षक संघ इंदौर टीम के रवि सर द्वारा 11 सितंबर को भगवान महाकाल उज्जैन के चरणों में शिक्षक भर्ती इसी माह पूर्ण होने हेतु ज्ञापन और पूजन किया जाएगा। महादेव हम सबको इसी माह नियुक्ति दे देंगे, ये हमारा विश्वास है। कोई भी साथी निराश ना हो, ना ही मायूस हो। इंदौर चयनित शिक्षक संघ। तो जो संसार के सबसे बड़े सरकार है महाकाल बाबा, उनको अब ज्ञापन दिया जा रहा है और उम्मीद है कि वो सभी की प्रार्थना जरूर सुनेंगे, सबको न्याय देंगे, ऐसी उम्मीद है, और दुष्टों को सजा भी देंगे। ये देखिए, इस तरह का यह ज्ञापन दिया जाएगा। विषय है 3 साल से धीरे धीरे चल रही शिक्षक भर्ती पूर्ण करने हेतु आदेश दें। ये ज्ञापन है, पूरा नहीं पढ़ूंगा। कल जो ट्वीट्स हुए हैं, पीसी शर्मा जी ने, कांग्रेस नेता के हैं, उन्होंने ट्वीट किया, आज एक बार फिर चयनित शिक्षक ने सरकारी नौकरी की चाह में आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश की चौहान शिवराज सरकार की नीतियों के चलते कितने चयनित शिक्षकों की बलि ली जाएगी। एक और बड़ी बात उन्होंने उसी में कही है, युवाओं से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के आत्मघाती कदम ना उठाएं। आपकी मांगों को लेकर हम संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष ने कम से कम एक तसल्ली तो देने की कोशिश की, लेकिन सरकार मानवताहीन कृत्य कर रही है। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने #जस्टिस फॉर राकेश पाटीदार के साथ ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी से तंग लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे एक चयनित शिक्षक राकेश पाटीदार ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है, जिसकी जिम्मेदार ये खरीदी हुई भाजपा सरकार है, जो इनके अधिकार पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। आपको बता दें कि अब तक 75 चयनित शिक्षकों की हो चुकी हैं मौतें। बेरोजगारी से पीड़ित होकर, मानसिक रूप से त्रस्त होकर, और कोविड काल में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 75 चयनित शिक्षक जान गंवा चुके हैं। आर्थिक तंगी के चलते डिप्रेशन में चला गया था राकेश। तो राकेश के साथी भूतेश चंद्रा ने बताया कि राकेश पाटीदार के 8 और 5 साल के 2 बेटे हैं। वह बहुत ही छोटा किसान, और इससे उसके परिवार का गुजर बसर भी नहीं हो रहा था। यही कारण है कि राकेश ने मेहनत करके मेरिट में 5वीं रैंक हासिल की और 3 साल से इंतजार कर रहा था अपॉइंटमेंट का। 18 अगस्त के प्रदर्शन के बाद सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया, राकेश की उम्मीदें टूट गईं और वह डिप्रेशन में चला गया। इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। तो ये खबर आई थी द सूत्र नाम का एक ऑनलाइन पेपर है उसमें, और सूत्र ने एक ट्वीट भी किया है, नियुक्ति नहीं मिलने पर 5वीं रैंक के चयनित शिक्षक ने किया सुसाइड, बेटे ने भी पिया जहर। ये जयवर्धन सिंह का ट्वीट है। ये देखिए, स्कोर कार्ड है स्वर्गीय राकेश पाटीदार का। ये देखिए, गेस्ट फैकल्टी में 5th मेरिट पोजीशन है उनकी, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। तो उम्मीद थी कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिलेगी, एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और मिला क्या? ये बहुत ही शर्मनाक बात है सरकारों के लिए। अब देखिए, वहीं जो शिक्षा विभाग की जो रेगुलर एक परिपाटी है, रेगुलर काम जो चलता रहता है, पता नहीं वो कौन सी मीटिंग करते हैं, हर महीने वो मीटिंग होती है। तो इस महीने भी मीटिंग एक होने जा रही है। इस तरह के लेटर हर महीने जारी होते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। तो ये है, कल निकला था 8/9/2021 को पत्र निकला है। 13 सितंबर 2021 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सूचना एवं एजेंडा बिंदु। तो ये मीटिंग होने जा रही है 13 सितंबर को, और पॉइंट्स इसमें वही हैं। पॉइंट कभी भी, जैसे 11 पॉइंट हैं, ये कभी सॉल्व नहीं होते हैं। नहीं तो हर मीटिंग में एक ना एक पॉइंट तो कम होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। तो इससे यही साबित हो रहा है कि मीटिंग में कुछ भी होता नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और
5th पोजीशन पर इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध पर चर्चा, ये पॉइंट रहता है और 5th में है और हमेशा 5th पर ही रहता है। पॉइंट कोई भी कम नहीं होते हैं, निराकरण किसी भी पॉइंट का नहीं होता है। कोई भी समस्या है, टॉपिक है, एजेंडा है, उस पर कोई सलूशन नहीं निकाला जाता है। तो सब अपनी खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं सर। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।